नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जर्मन विद्वान कोपेन जर्मनी के विद्वान थे। जर्मन विद्वान कोपेन ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था। यह वर्गीकरण उन्होंने 1918 से 1931 के मध्य काफी रिसर्च के बाद किया था और उसका संशोधित रूप सन 1936 में आया था, जो मान्य है। इन्होंने विश्व के जलवायु का वर्गीकरण A, B, C और D कैपिटल अक्षर में F तक A, B, C, D, E, F तक इन्होंने किया है। उसके बाद फिर उसके भी उपविभाग किए उन्होंने स्मॉल a, C, F, W, S, G, H और M अक्षरों से इंगित किया है। इसका मतलब ये होता है A यानी उष्ण आर्द्र जलवायु, विषुवत-रेखीय जलवायु तुल्य होती है, इसमें गर्मी भी अधिक पड़ती है और आर्द्रता भी अधिक होती है। B उष्ण शुष्क जलवायु, गर्मी अधिक होती है लेकिन आर्द्रता कम होती है। C गर्म जलवायु, इसमें आर्द्रता एवं शुष्कता दोनों होती है और गर्मी भी पड़ती है। D हिम प्रकार की जलवायु, अर्थात यहाँ पर बर्फ पड़ती है। ई हिम माने बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ने का मतलब ये हुआ कि आकाश से बर्फ जमीन पर गिरती है। बर्फ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमेशा सतह पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ आकाश से गिरने का मतलब बहुत नहीं होता है, लेकिन बर्फ जमी रहती है। इसमें दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पर आकाश से बर्फ गिरती है, धरातल पर बर्फ पहले से नहीं होती है। लेकिन बर्फ का ये मतलब है कि यहाँ पर धरातल पर बर्फ हमेशा जमा रहती है। ए गर्म ग्रीष्म, इसका मतलब हुआ कि वहाँ की जलवायु तो गर्म है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की जलवायु गर्म रहती है। सी का मतलब हुआ कि शीतल ग्रीष्म, जो गर्मी का मौसम है वह शीतल होता है, सुहावना होता है। यफ का मतलब हुआ शुष्कता का अभाव, अर्थात यहाँ पर हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। कोई भी ऐसा मौसम नहीं होता है जहाँ पर कि शुष्क मौसम रहे। डब्लू शीत ऋतु शुष्क, अर्थात सर्दी के महीने में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है या आर्द्रता की कमी होती है। यस ग्रीष्म ऋतु शुष्क, गर्मी के महीने में आमतौर पर अपने यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन यस जहाँ होता है वहाँ पर गर्मी के महीने में कहीं भी वर्षा नहीं होती। जी गंगा मैदान तुल्य, अर्थात हमारे यहाँ पर गंगा का ऐसा मैदान है जहाँ पर ठंडी के महीने में भी बरसात होती है और सर्दी के महीने में भी बरसात होती है। 2-4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यह औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उसे यच प्रकार की जलवायु कहा गया। यम मानसूनी प्रकार की जलवायु, यानी मानसून के आने पर ही अधिक वर्षा होती है, तब उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। हमारा पूरा भारत मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत के जलवायु को भी बांटने का प्रयास हम लोगों ने किया है। हम भारतीयों ने कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर संपूर्ण भारत के जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, जो वर्णन इस प्रकार है। मोटे तौर पर पहले समझ लीजिए कि क्या क्या मैटर है, उसके बाद ही समझ में आएगा कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। कोपेन ने भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। यहाँ से हिमालय पर्वत है, ये काफी ऊंचा एरिया है, इसलिए यहाँ की जलवायु
इसलिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में भारत की जलवायु को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु। हिमालय का पूरा क्षेत्र ठंडा है और बाकी पूरा क्षेत्र गर्म है। तो ये दो भाग हो गए, ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु। गर्म जलवायु को भी कई भागों में इन्होंने बांटा है, ए, बी, सी, 3 भागों में बांट दिया है। तो इसमें भी कई उप विभाग किए हैं, कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है, कहीं गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, कहीं सर्दियों में अधिक वर्षा होती है, और कहीं रहती है और वहां पर आर्द्रता भी होती है। वह जलवायु प्रदेश है यहाँ महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर के केरल के अंतिम छोर यानी कन्याकुमारी तक का क्षेत्र होता है, जो कि दक्षिण पठार का पश्चिमी तट होता है। इस पर एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें और भी विशेषता है, यम प्रकार की, यम यानी कि मानसूनी जलवायु। जब मानसून आता है तो यहाँ पर काफी वर्षा होती है, इसलिए विषुवतरेखीय जलवायु के साथ साथ मानसूनी प्रकार की भी जलवायु है। डब्लू का मतलब है कि यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क होती है, यहाँ सर्दियों में वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मी अधिक होती है, आर्द्रता भी अधिक होती है, लेकिन मानसून के आने पर अत्यधिक वर्षा होती है और सर्दी का ऋतु शुष्क होती है। परीक्षा में जब लिखा जाएगा तो AMW प्रकार की जलवायु कर्नाटक और केरल के तटीय भागों में पाई जाती है। यहाँ पर उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु भी होती है और सर्दियों की ऋतु शुष्क होती है। डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए आता है, वन लाइनर में तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना पड़ता है। ये AMW प्रकार की जलवायु हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इधर से ही देखते चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि इसका वर्णन यहाँ पे आएगा तो दोनों सेम है। ये देखिए AS का मतलब गर्मी भी पड़ती है और आर्द्रता भी बनी रहती है। आर्द्रता क्यों बनी रहती है? इसका कारण ये है कि समुद्र है, ये अरब सागर है, इसकी आर्द्रता यहाँ कायम रहती है। यहाँ बंगाल खाड़ी है, इसकी भी आर्द्रता यहाँ कायम रहती है, इसलिए गर्मी भी पड़ती है और आर्द्रता भी होती है। यस का मतलब है ग्रीष्म ऋतु शुष्क। यहाँ पे तो गर्मियों में वर्षा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मानसून इधर से जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है गर्मी के महीने में। यस का मतलब है कि यहाँ पर गर्मी के महीने में वर्षा नहीं होती है। यहाँ से मानसून सर्दी के ऋतु में आता है तो यहाँ पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, बल्कि सर्दियों में वर्षा होती है। ए यानी गर्मी भी है और आर्द्रता भी है और शुष्कता का मौसम गर्मी में बना रहता है। गर्मियों के ऋतु में यहाँ देखिए शीत ऋतु शुष्क होती है, लेकिन गर्मी में आर्द्रता बनी रहती है। गर्मी में हमारा मानसून आता है। इस क्षेत्र में उष्ण आर्द्र जलवायु के साथ साथ सर्दी की ऋतु शुष्क होती है और गर्मी के ऋतु में वर्षा होती है। अब यहाँ पे CW, C मतलब गर्म होता है, गर्म मतलब इसमें आर्द्रता भी सामान्य होती है और C गर्म होता है, ना तो आर्द्रता ज्यादा होती है न शुष्कता, दोनों पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन W का मतलब ये है, यहाँ भी आपने देखा, यहाँ भी देखा W कि गर्मी के मौसम में तो आर्द्रता बढ़ जाती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में आर्द्रता कम हो जाती है। जी माने गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश, या जी जो है भारतवासियों ने अलग से जोड़ा है, ये कोपेन के वर्गीकरण में नहीं था। ये गंगा के प्रकार की जलवायु है, इसलिए गंगा तुल्य जलवायु कहा जाता है। अब आते हैं हम BSHW। बी का मतलब है कि यहाँ पर गर्मी तो अधिक
शुष्कता भी अधिक है, यहाँ पर नमी कम पाई जाती है। यश का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, गर्मियों के महीने में यहाँ वर्षा नहीं होती है। यश और औसत वर्ष जो तापमान है वह 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमेशा बना रहता है। W यानी यहाँ लिखा हुआ है कि शीत ऋतु शुष्क होती है, यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क रहेगी, गर्मी पड़ेगी, शुष्कता रहेगी। यश शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहेगी। यश औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। W ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहेगी। यह जलवायु यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कर्नाटक के भागों में भी देखने को मिलती है। अब बात आती है BWHW। B गर्मी अधिक है, शुष्कता भी अधिक है। सर्दियों का मौसम नहीं, गर्मियों के मौसम में शुष्कता रहती है। यह 18 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमेशा तापमान रहता है। W सर्दियों का मौसम भी, यहाँ यस होना चाहिए था, यहाँ W लिख दिया हूँ, ये यस है। यस का मतलब है कि यहाँ गर्मी के महीने में भी शुष्कता होती है और शीत ऋतु में भी शुष्कता होती है, अर्थात यहाँ पर हमेशा शुष्क जलवायु पाई जाती है, मरुस्थल जलवायु। DFC, अब यहाँ हम ठंडी के क्षेत्र का देखते हैं कि DFC, D हिम, यहाँ पर सर्दियों के महीने में बर्फ गिरती है, हिमपात होता है। F शुष्कता का अभाव, यहाँ पर बर्फ गिरने के कारण यहाँ पर हमेशा सर्दी का मौसम होता है, यहाँ पर कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती है। C शीतल ग्रीष्म, गर्मी तो पड़ती है लेकिन गर्मी में भी हरदम ठंडी का माहौल बना रहता है, बर्फ पड़ती है, यहाँ पर कोई शुष्क मौसम नहीं होता है और यहाँ पर हरदम शीतल मौसम बना रहता है। इस प्रकार की इस जलवायु में हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, कोई भी धरातल ऐसा नहीं होता है जहाँ पर बर्फ कभी न कभी ना पड़े। लगभग 50-60% गर्मी के महीने में हो सकता है कि क्षेत्र ऐसा रहे जहाँ बर्फ ना पड़ती हो, लेकिन सर्दियों के महीने में हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। इसे ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि ये कश्मीर है, ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एरिया आता है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसी तरह हर क्षेत्र में प्रदेश अपने आप जोड़ सकते हैं। हमें ये याद करने हैं, इसको देख देख कर बार बार कि A का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, तो ऑटोमेटिक इसमें हम विस्तार से लिख सकते हैं कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है और इस प्रकार की जलवायु होती है। बार बार आप 2-3 बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। अगले फिर वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।